झटके में ही उन सबको निपटा देते हैं। मतलब ये फर्स्ट जनरेशन के किंग्स के साथ के बंदे भी काफी खतरनाक हैं। किसी ने ब्लैक वर्कर्स के बंदों की गर्दन चटका दी, किसी ने एक घप में अप कर दिया उन्हें। और मेगामी कैंता जो पिछले चैप्टर में काफी ज्यादा हीरो बनते हुए ये बोल रहा था कि तुम एक मेगामी के सामने कैसे लापरवाह हो सकते हो, उसे किंग ऑफ पैजू ने उसकी गर्दन से हवा में उठा रखा होता है और कैंता कराहती हुई आवाज में कहता है, रियोहे भाग। लेकिन किंग ऑफ पैजू शियोन चोई के चेहरे में एक स्माइल होती है और कहता है, कितना भावुक सीन है। मैंने तुझे कहा था तेरे आखिरी शब्द कहने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी तुझे अपने साथ वालों की चिंता है। इतने शर्म की बात है, तेरी स्किल्स उतनी भी बुरी नहीं थी। गुड बाय। और इतना कहते कहते इसने कैंता की गर्दन इतनी दबा दी होती है कि उसकी आंखें सफेद पड़ चुकी होती है, हाथ ढीले हो गए होते हैं। नॉर्मली मैं इसको मरा हुआ घोषित कर देता, लेकिन पीटीजे हमें कभी भी अपने सरप्राइजेस से धप्पा कर सकते हैं, इसलिए इसे मरा हुआ नहीं बोलूंगा मैं भी। खैर कैंता का काम करने के बाद किंग ऑफ पैजू कहता है, इसी के साथ हम लोग शर्त जीतते हैं। लेकिन बिल्कुल इसी टाइम पे रयू है मित्सुकी को लेके यहाँ से भाग रहा होता है। इसलिए किंग ऑफ पोहैंग के लोग बोलते हैं, जीत हार तो बाद में होगी, पहले वो देख, वो लोग भाग रहे हैं। और रयू है भागते भागते मित्सुकी को कहता है, मित्सुकी भागो, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है, जल्दी से जाके स्टोरेज रूम के अंदर छुप जाओ। लेकिन 6 मुस्टंडे बिल्कुल उसके पीछे आ जाते हैं और कहते हैं, हम तुझे ये नहीं करने देंगे। और किंग ऑफ पोहैंग और पैजू आपस में दोबारा से शर्त लगाते हैं, जो इन दोनों को पहले मारेगा वो जीतेगा। लेकिन इतने में ही रियोहे ने चेन से लिपटा हुआ अपना डंडा बाहर निकाल लिया होता है और इन दोनों के घुमा के मार देता है, जिससे बचने के लिए इन्हें पीछे होना पड़ता है। और मित्सुकी स्टोरेज रूम के अंदर पहुंच चुकी होती है। रियोहे बाहर से उसको बंद करते हुए कहता है, ये एक लड़की का कमरा है ना? एक मर्द होने के हिसाब से कहीं की तमीज नहीं कि तुम सीधा ऐसे ही अंदर घुस जाओ। लेकिन मित्सुकी अंदर से चिल्ला के बोल रही होती है, रियोहे आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी से दरवाजा खोलो, मजाक करना बंद करो। लेकिन रियोहे अपने कानों में सिक्योरिटी ईयरपीस लगाता है और कहता है, यह मजाक करना बंद करो, तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे लिए सीरियस था। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब से लेके आखिरी पल तक। अब ये मत कहना कि तुम्हें लगा था कि मैं वो सब कुछ मजाक कर रहा था। मैं तुम्हारे लिए ही जीऊंगा और तुम्हारे लिए ही मर जाऊंगा। हे दोस्तों, क्या तुम अब यहाँ से वापस जा सकते हो? क्योंकि ये कमरा दुल्हन का वेटिंग रूम है और वो अकेला इंसान जो इस कमरे को खोल सकता है वो हूँ मैं, यानी कि दूल्हा कुरोदा रियोहे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूजिन लोगों की एम्बुलेंस के पीछे अभी काफी सारी जेम्स ली लोगों की कारें पड़ी हुई होती हैं। मैंडियोक जो कार चला रहा होता है ईयरपीस से यूजिन से बात करते हुए कहता है, मुझे माफ करना चेयरमैन। वाइस चेयरमैन, अभी तुम ये क्या कर रहे हो? हमारी कार अभी काफी ज्यादा भारी है और दुश्मन काफी ज्यादा तेज हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे हेडक्वार्टर्स पहुंचने से पहले वो हमें पकड़ लेंगे और जब ऐसा होगा तो सबसे पहले वो आपके ऊपर हमला करेंगे। हम स्किल्ड फाइटर्स के अगेंस्ट आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, इसलिए अभी हमें फैसला करना होगा। फैसला किस तरीके का? मैंडियोक ड्रिफ्ट मार के एक टनल के आगे कार रोक देता है और उससे उतरते हुए यूजिन से और ब्लैक मास्क वाले बंदे से कहता है, ये गाड़ी भारी है, इससे सामान को निकलना होगा, अब गाड़ी तुम चलाओ।